So first of all we see that this is the generating station. ओके, पावर जनरेशन हो रहा है, वो सपोज 11 के भी जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू 132 kV के ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। देन दिस इज द ट्रांसमिशन कर रहे हैं। देन 132 kV को हम लोग 33 kV में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन अगेन 33 kV को 33 kV ट्रांसमिट हो रहा है। देन 33 को स्टेप डाउन कर 11 kV हो रहा है। ओके, दिस 33/11 इज द प्राइमरी distribution. Okay, this is the primary distribution, and here also 11/450 or 440 volt. Okay, 3 phase 4 wire 400 3 phase 4 wire RYB, and one neutral 3 phase 4 wire, also the secondary distribution. Okay, secondary distribution. ओके, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम लोग देखेंगे हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर। ओके, दिस इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 33/11 kV एंड 11/440 जो हम लोग के घर में आ रहा है, इसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। और वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ओके, टुडे वी विल डिस्कस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स मीन 33/11 kV। ओके, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कैसे ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह और लोड की तरह। ओके, सो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 टाइप। वन इज रेडियल फीडर। ओके, वन इज रेडियल फीडर, सेकेंड वन इज पैरेलल फीडर, और थर्ड वन इज रिंग RING रिंग और इंटरकनेक्टेड। ओके, इंटरकनेक्टेड फीडर। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इस तीनों तरह लाइन की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लोग सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम में यही देख रहे हैं कि 33 kV लाइन 11 kV पे स्टेप डाउन हो रहा है, लेकिन और ये डायरेक्ट लोड में भी दे रहा है हाई कंज्यूमर को। ओके, बट एक्चुअली व्हाट हैपन इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ फीडर सिस्टम, देन सप्लाई गोज टू लोड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियल फीडर, this is the diagram of radial feeder. So we know that why the radial feeder works. This is the secondary substation, that's mean this is the primary substation and this is the secondary substation. Okay, here to power distribute to primary distribution. Okay, this is the secondary substation. From the secondary substation the 4 wire is outgoing. ओके, दिस इज द सेकेंडरी सबस्टेशन। यहाँ पे पावर आ रहा है, यहाँ से चारों तरफ पावर सपोज जा रहा है। सपोज दिस साइड फ्रॉम वन प्लेस, दिस साइड इज अनदर प्लेस, दिस साइड अनदर प्लेस। सपोज ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरह चारों तरह जा रहा है। ओके, इस साइड पे एक एरिया के लिए, इस साइड से एक एरिया के लिए, इस साइड से एक एरिया के लिए, इस साइड से एक एरिया के लिए। यहाँ से जो सपोज ईस्ट की तरह जा रहा है, उसे फिर ट्रांसफार्मर होके, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होके लोड पे जा रहा है। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होके लोड पे जा रहा है। ओके, सो also if do not we feeder use only one side get a power, only one side or one place or one load get a power। हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड को फीडर की तरह सप्लाई को भाग कर रहे हैं, यहाँ पे बांट दे रहे हैं फीडर की तरह। सो वन साइड का लोड के लिए एक वायर निकल चुका है, दिस साइड की लोड के लिए एक वायर, दिस साइड की लोड के लिए एक वायर, दिस साइड की लोड के लिए और एक वायर। ऐसे हम लोग
पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये इसको हम लोग रेडियल फीडर कहते हैं। ओके, सम ऑफ ऑल्सो डिसएडवांटेज ऑल्सो प्रेजेंट इन रेडियल फीडर। रेडियल फीडर में डिसएडवांटेज क्या क्या होता है? सपोज इस फीडर पे यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है, ओके, यहाँ पे फॉल्ट ओकर हो रहा है, सो द टोटल लोड ऑफ दिस साइड डू नॉट गेट एनी पावर सप्लाई, बिकॉज यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है। टोटल इस तरह का जितना सारे लोड है वो पावर सप्लाई नहीं मिलेगा इसको, एक फॉल्ट होता है। ओके, और हम लोग सपोज लोड को इंक्रीज करना चाहते हैं। सपोज दिस साइड पे पहले 11 सपोज 10 किलोवाट लोड है, ओके, और हम लोग देख चुके हैं गर्मी का सीजन में और अदर रीजन में ये लोड बढ़कर इंक्रीज होकर 20 किलोवाट हो रहा है। ओके, 20 किलोवाट हुआ, सो हम लोग इस लोड को यहाँ से नहीं दे सकते क्योंकि ये तो अलग लाइन के अलग जगह के लिए हम लोग दिस फीडर को यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे यहीं से ही लोड कनेक्ट होगा दिस साइड पे, तो इस ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लोड शेयर होगा। ओके, जो एक डिसएडवांटेज होता है, ये दिस टाइप ऑफ ड्रॉबैक प्रेजेंट इन रेडियल फीडर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरेलल फीडर। ओके, दिस इज द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। ओके, दिस इज द फीडर लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जितना सारे हम लोग लाइन यूज करते हैं इस फीडर से, हम लोग जितना सारे लाइन चारों तरह ले चुकते हैं। सपोज एक एरिया ए के लिए, ए एरिया बी के लिए, ए एरिया सी के लिए, ए एरिया डी के लिए हम लोग लाइन लिया है इस फीडर को, और इसको हम इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पैरेलल फीडर। व्हाई वी कॉल्ड इट पैरेलल फीडर? वी नो दैट ऑल्सो। हम लोग देखेंगे क्यों हम लोग पैरेलल फीडर कहते हैं। और यहाँ से लोड कनेक्टेड होता है। ओके, दिस वन इज लोड, ए भी लोड के लिए जा चुके हैं, ए भी लोड के लिए और ए भी लोड के लिए। ओके, ए भी लोड के लिए, और एक का है दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, दैट्स मीन ए। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और ओके दिस वन इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दिस इज द फीडर लाइन। ओके, जहाँ पे लाइन फीड हो रहा है, जैसे लाइन खा रहा है लोड। ओके, दिस इज द फीडर एंड here two wire is connected from secondary substation. Okay, this one is parallel. Okay, so इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल फीडर, because parallelly two wire is connected. It is nothing but it is the two diagram of radial feeder. रेडियल फीडर में एक ही लाइन यूज हो रहा है। सपोज यहाँ से हम लोग दो लाइन देता हूँ तो क्या होगा? दो लाइन देंगे तो दिस वन ऑल्सो विल हैपन। ओके, अगर दोनों लाइन जोड़ देंगे तो इट इज़ नथिंग बट द टू रेडियल फीडर एड एंड मेकिंग अ पैरेलल फीडर। ओके, सो व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस फीडर? सपोज यहाँ पे हम लोग का देखे हैं, अगर लाइन पे कोई फॉल्ट आता है तो टोटल लोड आर डू नॉट गेट एनी पावर, एंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या? सपोज दिस लाइन ऑल्सो भी अ फॉल्ट हैपन। ओके, इस लाइन पे फॉल्ट हो रहा है, सो द पावर सप्लाई टू द लोड आर फ्रॉम दिस लाइन। ओके, दिस लाइन ऑल्सो विद द प्योर, दिस इज नॉट एक्सीडेंट इज ओकर हेयर, सो सप्लाई दिस लाइन होके लोड तक जा रहा है। ओके, अगर दिस लाइन में भी होता है, दोनों लाइन पे होता तो पावर सप्लाई नहीं आता है, बट इफ़ fault occurred any single line then power does not off to the load. Okay, this is the advantage of parallel feeder.
ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिंग और इंटरकनेक्टेड फीडर। ओके, सो नेक्स्ट डे वी ऑल्सो डिस्कस द रिंग और इंटरकनेक्टेड फीडर।